पहलगाम में नाम और धर्म पूछ के मारने के बाद आतंकवादी तो वहाँ से चले गए हैं, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई ग्राउंड पे चल रही है, शायद उसकी खबर आप सभी को बहुत अच्छे से नहीं होगी। कुछ क्लिप, कुछ झलक मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। ऑपरेशन जो फिलहाल अभी चल रहा है घाटी में, घर घर के जाके चप्पे चप्पे पे छानबीन की जा रही है। बिल्कुल चूहों की तरह घर में घुस घुस के हर एक कोने कोने में, घर के हर एक जगह पे ढूंढा जा रहा है उन सस्पेक्टेड एरियाज़ में, उन जगहों पे जहाँ पे आशंका जताई जा रही है कि आतंकी यहाँ पे आए, ठहरे और इस कायराना अमानवीय हरकत को अंजाम दिया। विटनेस के द्वारा जो बताई गई, कुछ लोग जो साथ में लेकर आए थे, जिनकी मिलीभगत बताई जा रही है, उनके घरों को उड़ा दिया गया है, बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया है। पर दूसरी ओर देश में ये हरकतें भी चल रही हैं। कश्मीर में आए हुए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पहलगाम में, तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, सब शांत है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग यहाँ होटल्स में आइए, यहाँ रहिए। कैसे देश में इतनी उम्र के लोग असंवेदनशील हो सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का दोस्त चला गया, परिवार लुट गए, लेकिन इन लोगों को इतनी बड़ी चीज़ें छोटी लग रही हैं। ये अपने आप में सवाल निशान उठाता है ऐसे लोगों की मानसिकता के ऊपर, ऐसे लोगों की सोच के ऊपर और ऐसे लोगों की संवेदनाओं के ऊपर। देखिए, हमारे एक जो नेवल ऑफिसर भी इस घटना में अपने प्राणों की आहुति इन्होंने दी, उनको भी मार दिया गया। उनके पार्थिव शरीर जब घर पहुंचा तो उनको ये लास्ट अग्नि यहाँ पे दी गई। उसके बाद आप सोचिए क्या बीती होगी उस पिता के ऊपर जिसने अपने जवान बेटे की, जिसको पढ़ा लिखा के उसने इतना बड़ा अफसर बनाया, अभी शादी हुई थी, उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर रहे हैं रोते हुए नम आँखों से। ये लोग क्या समझेंगे, इनका कोई अपना नहीं गया ना। रही बात इस बयान की कि जहाँ पे इन आतंकवादियों ने धर्म पूछ के नाम पूछ के लोगों को मारा, वहीं एक हमारा सच्चा देशभक्त भी था, इस भारत माता का वीर सपूत आदिल। जब हिंदुओं के ऊपर हमला किया जा रहा था, उनको नाम पूछ के धर्म पूछ के मारा जा रहा था, तब आदिल ने इन लोगों से भिड़ गया। इसी दौरान उसको भी इन आतंकियों ने गोलियों से भून दिया। उसके परिवार के बारे में, उसके दुख के बारे में शायद कोई मीडिया चर्चा नहीं कर रहा होगा, क्योंकि देश में मैं देख रहा हूँ मीडिया को भी नफरत बढ़ानी है। आदिल भाई की बेटी को रोता हुआ देख के वाकई रूह कांप रही। आदिल भाई की बेटी हो या किसी और की बेटी हो, बच्चे सबके अनाथ हो गए, परिवार लुट गए। इस दुख की घड़ी में सबको एक साथ जुट के आतंकवाद से लड़ने के बारे में चर्चा करनी है, ना कि आपस में इस तरीके से लड़ने की बातें। कश्मीर के इस युवा की तस्वीर भी देश तक पहुंचनी चाहिए, जहाँ पे जब ये हमलावर आतंक मचा रहे थे, इस बच्चे की जान बचा के जंगल से लेके भागा। ये तो हमने जो उनको जिसकी इंसानियत का कत्ल हुआ है, पूरा कश्मीर का कत्ल हुआ है। हम ये सोचते उसके बदले अगर हमको वो मार देते वो सबसे अच्छा होता है, कि मगर उनको वो मतलब कायराना हरकत नहीं करना चाहिए था। उससे अच्छा तो वो हम ही लोगों को मार देता, मतलब हम कश्मीरी को मार देता। उनको साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमने लाइफ में पहली बार ऐसा इंसिडेंट देखा है सर। हम भी मतलब सब पूरे कश्मीर में मातम छाया हुआ, घर घर में मातम छाया हुआ। अब अगर किसी के भी घर पे भी जाओगे आप देखोगे ना, मतलब दुकानें सब बंद है, सबके घर में मातम छाया हुआ है। गोली मारेंगे, अपने लोगों को मरवाएंगे, उन सुअरों से अपने लोगों को मरवाएंगे। देना मौका के अमित शाह के मुसलमान जाके मारो, अगर ना मार के आए, नक्शे से नाम न बिठाए तो हम अपने बाप के नहीं। जाओ, हिंदुस्तान का मुसलमान एक है सबके साथ। भाई ये घर की लड़ाई है हमारे, जो हम आपस में लड़ते हैं, लेकिन देश की लड़ाई के लिए हम सबसे पहले कुर्बान हैं। हम सबसे पहले कुर्बान हैं। वो कश्मीरी लोग बोलता है हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना, हमको यहाँ खाना बना भी दिया, और वो बोले आपको पैसा चाहिए, हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा, गाड़ी भी हम कर देंगे। कश्मीरी लोग ऐसा बोले। हम 75 लाख लोग उनके लिए अपनी जानों का नजराना देंगे, लेकिन उनको सेफ रखेंगे इंशाल्लाह। उनको अपने घरों तक सेफ पहुंचा देंगे हम। आगे इस वीडियो में आप जानेंगे ये सारे जितने भी आतंकी हैं कहाँ से आते हैं, कहाँ इनको ट्रेनिंग मिलती है और क्या इनका परमानेंट इलाज है। जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम, जिस तरीके से कायराना हरकत की गई है, नाम और धर्म पूछ के लोगों को मारा गया, उसके बाद वहाँ पे चीखना चिल्लाना और हाहाकार मच गया। बेकसूर लोगों की जान गई, जिसमें कि 25 भारतीय थे और एक नेपाल के निवासी बताए गए हैं। पेरेंट ने अपने बच्चों को बड़ा किया, शादी हुई, फैमिलीज थी, 2 ही पल में सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन सोचने वाली बात ये बनती है, बार बार मेरे दिमाग में जो बातें स्ट्राइक कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि क्या 370 हटाने के बाद हमने इतना आसानी से उस इलाके को शांतिपूर्ण मान लिया कि वहाँ पे 1 घंटे तक या आधे घंटे तक कोई भी
सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुंची इतनी गोलीबारी की आवाज़ सुनने के बाद, और टाइम से उन लोगों को नहीं पकड़ा गया, इन लोगों को भी काफ़ी देर तक अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, तो अपने आप में बहुत बड़े सवाल निशान तो खड़े करता ही है। लेकिन यहाँ पे जो पहलू है वो यही आता है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद यहाँ पे इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई डिफेंस का एक्सपर्ट है, कोई इंटेलिजेंस का है, कहाँ चली गई सब चीज़ें, कैसे रखी रही, क्यों नहीं दिमाग का इस्तेमाल किया गया, क्यों नहीं अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया गया, कैसे लापरवाहों की तरह इतना कैजुअली छोड़ दिया गया कि बेगुनाहों की इस तरीके से जान चली गई। ये तो एक स्ट्रैटेजिकल तरीका था जहाँ पे आतंकियों को तैयार किया जाता है और हमारे देश में इस टाइप की हरकतें करने के लिए इसलिए भेजा गया। इतने दिनों से वो शांति और हमारे देश की प्रोग्रेस बर्दाश्त नहीं हो रही। जम्मू एंड कश्मीर की आवाम जो बुलंदियों को छू रही है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस, वहाँ पे एक देशभक्ति जाग रही है। लोग, बच्चे कॉलेजों में जा रहे हैं, राष्ट्रगान गा रहे हैं, अपने भारतीय तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं। लोगों को बिजनेस मिल रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस मिल रहा है। लोग ना सिर्फ देश से बल्कि बाहर से भी जम्मू एंड कश्मीर घूमने आ रहे हैं। वहाँ का टूरिज्म से इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। शायद ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ कुछ लोगों को, दहशत मचाई, बेगुनाहों को उनका नाम और धर्म पूछ के मार दिया गया। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बड़ा ही स्ट्रैटेजिकल तरीका है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, जहाँ पे लोगों को, वहाँ के यूथ को जो इतने टाइम से वहाँ पे एजुकेशन की तरफ जा रहा था, जिनको जॉब अपॉर्चुनिटी सरकार द्वारा दी जा रही थी, रोज़गार के अवसर दिए जा रहे थे, इंटरनेशनल टूरिज्म से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं बिगाड़ने के लिए, ताकि टूरिज्म वहाँ पे ना पहुँचे, लोग वापस से वो पत्थरबाजी पे उतर आए, इनको बरगलाना शुरू कर दें। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ हमारे देश के जम्मू एंड कश्मीर के यूथ से कि ऐसे नापाक इरादे रखने वाले कायर लोगों की वजह से कोई भी भेदभाव भारत आपके लिए नहीं करेगा। आप हमारे देश के एक अभिन्न अंग हैं और हम आपका दिल से सम्मान करते हैं। जो लोग अपने देश को दिल से सम्मान करते हैं, पूरा देश हमेशा से उनके साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और देश के तथाकथित मीडिया जो एक नफरत की लहर घुमा रहा है, सोशल मीडिया पे पुराने वीडियोस डाल के जो एक जाति धर्म के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है, ऐसा करना बिल्कुल बंद करें। और पुलिस ने तो कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने उठा के ऐसे लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया है। कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। तो अभी किसी भी ऐसे पोस्ट से बचें जिससे कि तनाव बढ़ सकता है और जाति धर्म के प्रति विवाद बढ़ सकता है और दंगे फैल सकते हैं। ये लोग वही देश के अंदर बैठे गद्दार हैं जो इस मामले में पोस्ट डाल रहे थे, हा ही के मजे ले रहे थे। पुलिस ने इनको उठा लिया है और जनता का भी बहुत आक्रोश है इनके ऊपर। हिंदू हो, कोई भी धर्म हो, हर किसी को बहुत दुख है। किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, हर किसी को इस घटना का बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। लेकिन देश में बैठे गद्दार जो ऐसी देश की घटनाओं पे जश्न मना रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बहुत सख्त होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। हर एक अफसर जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दी जा रही है उनको रोक देना चाहिए। एक 1960 की जो वाटर ट्रीटी जो साइन की गई थी कि सिंध का वाटर उनको दिया जा रहा था, कहाँ वो 75% से 80% तक पहुँच गया था। 99 बीता, 65 बीता, लेकिन हमने कभी भी इस पानी को नहीं रोका। इंसानियत का एक परिचय दिया। हमेशा वहाँ से जब लोग आया करते थे, कोई बीमार था, वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं था, बहुत महंगा था, अफोर्डेबल नहीं था, हार्ट तक ट्रांसप्लांट किए भारत ने, वहाँ के गरीब लोगों का इलाज किया, उनको पूरा सपोर्ट दिया। एक तरफ से हमने इतनी इंसानियत दिखाई और लेकिन बदले में इंसानियत के हमारे साथ ये किया गया। और वहाँ की आवाम बुरी नहीं है, वहाँ के लोग बुरे नहीं हैं, वहाँ के जो नॉर्मल जो लोग हैं बड़े ही सभ्य, बड़े ही अच्छे हैं। इंडिया से काफ़ी लोग बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन वहाँ के कुछ सियासतगार, वहाँ के कुछ डिप्लोमेट्स, वहाँ का कोई डिफेंस सिस्टम इतना बेकार है कि उसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया और इंसानियत को शर्मसार करते हुए कुछ ऐसी हरकतों पर उतर आया है। और हमारे देश के बीएसएफ के जवान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जिसको बंदी बना ले गया है पड़ोसी देश के रेंजर्स के द्वारा और उसको कैदी बना के रखा गया है। आपको याद होगा विंग कमांडर अभिनंदन वाला किस्सा, किस तरीके से भारत ने चेतावनी दी थी कि उसको रातों रात अगले दिन नहीं भेजा गया तो आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या बीएसएफ के जवान की कोई कीमत नहीं है? अब तक उसको क्यों नहीं रिलीज़ किया गया? भारत सरकार ने कौन से वो बड़े कदम उठाए हैं कि उनको वहाँ से रिलीज़ जल्द से जल्द कराया जाए? दूसरी बात है कि पीएम मोदी साहब ने तुरंत मीटिंग बिठाई, वो 5 बड़े सख्त कदम लिए गए। आपको ऑलरेडी पता है, मैं उसको क्या रिपीट करूँ। उनको दिए जाने वाले पानी को बंद कर दिया गया, वाघा बॉर्डर पे चलने वाला तमाशा बंद कर दिया गया, अपने डिप्लोमेट्स को, डिफेंस रिलेटेड ऑफिसर्स को, एक्सचेंज को रोक दिया गया,
बुला लिया गया वापस। 48 घंटे का समय दिया गया कि यहाँ से जितने भी लोग हैं वापस चले जाएं। सार वीज़ा को भी रोक दिया गया है, जिससे कि काफ़ी प्रभावित होगा जो मंसूबे गलत पाले बैठा। और मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ उन तमाम देशों का, जिनमें के कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इसराइल हो, रूस हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, सऊदी अरब हो, इनफैक्ट बांग्लादेश भी, म्यांमार भी। काफ़ी सारे देशों ने जो है हमारे देश को इस घटना की स्थिति में, इस दुख की स्थिति में संवेदनाएं अपनी शेयर की हैं और इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। साथ ही साथ आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने हमारा साथ देने का वादा भी किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे देश की सरकार से, जब देश पूरा एकजुट है, बाकी देश हमारा समर्थन कर रहे हैं, तो हमारा देश क्यों नहीं इस मौके पे देश में बढ़ रहे इस आतंकवाद का परमानेंट सलूशन निकालता? क्यों नहीं हमारे देश की सियासत, पीएम महोदय एक ऐसा ऐलान करते, हमारी भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवल इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने आप में बहुत कुछ कर सकती हैं, कि उनके हाथों को बांधा जा रहा है? क्यों नहीं एक ऐसा एक्शन लिया जाता जिसकी गूंज विश्व भर में गूंजे और एक मैसेज जाए कि जिस तरीके से इसराइल ने उनके निर्दोष नागरिकों के ऊपर हमला करने वालों को जड़ से उखाड़ दिया, भारत को भी ऐसे सख्त कदम लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आतंकवाद के खिलाफ। कल देर शाम डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात इसराइल के एम्बेसडर से हुई। काफ़ी कुछ मुद्दों पे चर्चा हुई होगी, घनिष्ठ सीरियस मामला रहा होगा, जैसे कि भी परिस्थितियां हैं उसके बारे में कुछ अपडेट आएगा आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ पीएम मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। तो क्या वो जनता और परिवार के साथ हैं? क्या वो करेंगे? सुनिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी जी, जो आप कहते हैं यदि आप वो करते हैं तो देश आपके साथ है। देश का हर एक सच्चा नागरिक, हर भारतीय पैट्रियट आपके साथ है, देश के साथ है। हमारी ज़रूरत पड़ेगी, देश के युवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो देश का युवा भी अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए हमेशा से तत्पर रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस आतंकवाद का आप जड़ से एक बार में सफाया करें। कब तक सरहदों पे हमारे देश के जवान वीर गति को प्राप्त होते रहेंगे? और देश में आपसी भाईचारा बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देश और आतंकवादियों के मंसूबे यही हैं कि ऐसी हरकतें करके देश में तनाव बढ़ाया जा सके, धर्म के नाम पे लोग लड़े मरे, आतंकवाद फैले और वो वाहवाही लूटे। तो हमको इन सब चीज़ों से भी बचना होगा और एक दूसरे का सम्मान करते हुए देश में एकजुटता। और मैं ओवैसी का बहुत धन्यवाद करता हूँ यार, ओवैसी इतना सही बंदा निकला, ऐसी दुख की घड़ी में वो देश के साथ खड़ा हुआ। वो कह रहा है, वो खुल के बोल रहा है अपनी बातें कि ऐसे कायर लोग जो कि धर्म पूछ के लोग मार रहे हैं, कौन कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता? ऐसे लोग जो धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं, आतंकवाद की शरण में आके इंसानियत को बदनाम कर रहे हैं, उसका ओवैसी ने बड़े ही कठोर शब्दों में बाइकआउट किया है और उनको ललकारा है एक भारतीय होने के नाते। तो उसको भी हम बहुत सैल्यूट करते हैं। आज तो जम्मू कश्मीर में मस्जिद मैज़ान के द्वारा भी बोला गया कि देश हमेशा से एक साथ था, है और रहेगा, और इस टाइप की हरकतें करने वालों को, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग आतंकी हमला कर रहे थे, बेगुनाहों को मार रहे थे, धमकियां दे रहे थे कि अब जाके मोदी को बोल देना कि हमने ऐसा कर दिया है, जो करना है कर लेगा। तो बात ही आती है कि मोदी जी आप क्या करने वाले हैं? आपने 5 कठोर डिप्लोमेटिक डिसीजन तो ले लिए, पर एक फिजिकल, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश देने के लिए आप कब अपनी सेना को आदेश देंगे कि आप जाके कार्रवाई करें? कि जितने भी आसपास लॉन्च पैड्स हैं, जहाँ भी हाइड आउट्स हैं, जहाँ भी इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आसपास सरहद के, उनको बिल्कुल स्ट्राइक करके डिमोलिश कर देना चाहिए परमानेंट तरीके से, तभी शायद कोई सोल्यूशन निकलेगा। छोटी मोटी स्ट्राइक करके मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होने वाला है लास्ट टाइम की तरह। ये कैसे सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक होती है कि वहाँ से लोग सरहद पार करके यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग लेकर, और लोकल लोगों की, कुछ लोगों की हेल्प से वो इतने बड़े कारनामे को अंजाम दे देते हैं, दहशतगर्दी को अंजाम दे देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, लोकल पुलिस, वहाँ पे इंटेलिजेंस कहाँ सो गए थे? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठाता है। मैं हाथ जोड़ के संवेदना अर्पित करता हूँ हर एक मृतक
के परिवार के साथ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, देश को और इन परिवारों को इस दुख से लड़ने की शक्ति दें, और हमारे सरकारों को भी ये सद्बुद्धि दें कि ऐसे आतंकवाद से लड़ने के लिए वो सोचें ना, तुरंत एक्शन लें। यदि आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को में अपने कमेंट के ज़रिए अपनी राय दें, वीडियो को शेयर करें, अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें। देश हित में, राष्ट्र हित में जिस भी मुद्दे पे हम बात करें तो आप हमारा समर्थन दें, मेरे हित में नहीं, राष्ट्र हित में, देश हित में और इंसानियत के हित में। गुड बाय फॉर नाउ, स्टे सेफ, जय हिंद।